Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। एक्चुअल में कल मैं अपनी डॉटर के साथ गया हुआ था उनके कॉलेज में। तो जब मैं वहां से आता हूं शाम को, तो मैंने देखा कि एक बॉक्स आया हुआ है हमारे घर में। तो उसको फिर मैंने खोल के देखा तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे और ये हमें भेजा है कल्पेश बी जैन ने। कल्पेश जी मुंबई से हैं और इनकी कंपनी है लाइव टेक, LIVETECH, लाइव टेक। इनके कुछ प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। तो कल्पेश जी ने एज ए गिफ्ट मुझे कुछ चीज़ें भेजी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये है, ये आपका नीचे से स्टैंड है और इसको बोलते हैं लैपटॉप कूलिंग पैड, यानी लैपटॉप का कूलर। और इसमें लाइट्स भी जलती हैं। ये जो एरिया है इसका, इसमें बहुत खूबसूरत लाइट्स जलती हैं और डिफरेंट टाइप की लाइट्स हैं जो भी आप सेट करना चाहें। और यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सपोर्टिंग सिस्टम लगा हुआ है कि लैपटॉप आपका नीचे ना गिरे, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके कितना भी आप ऊपर कर सकते हैं और कितना भी इसको आप नीचे कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये प्रोडक्ट है इनका, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये पावर बैंक। इसमें 4-5 पॉइंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। यानी इसके थ्रू आप 7 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इसको चार्ज करने के बाद, फुली चार्ज करने के बाद, आप इसका ये वाला पार्ट निकाल भी सकते हैं और इसको अपने साथ आप ले जा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इसको भी मैंने यूज करके देखा है और काफी अच्छा लगा। चलो इसको मैं बाद में कर दूंगा। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो ये है स्पीकर, वुडन फिनिश, बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत यूनिक, एलिगेंट। और साउंड तो बस पूछो मत, क्योंकि कल मैंने इसमें एक गाना सुना था सिंघम फिल्म का, सॉरी सिंघम नहीं, वो एक नई फिल्म आई ना, सूर्यवंशम, शायद अक्षय कुमार की फिल्म। तो उसका एक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। कल वो गाना मैंने सुना, तो बस पूछो मत। तो ये हमें प्रोडक्ट्स भेजा है कल्पेश जी ने। तो कल्पेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा कि आपने अपने कुछ प्रोडक्ट्स मुझे भेजे। तो मैंने सोचा चलो आपकी कुछ चीज़ों को रिवील कर देते हैं, ताकि जो आनंद हम उठा रहे हैं वो आप लोग भी उठा सके। तो अगर आपको कुछ परचेज करना हो कल्पेश जी का, तो आप इसको अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं है कि कोई मैं इन सब चीज़ों का वो कर रहा हूँ कि मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक दिल की बात है, प्यार की बात है। तो मैंने सोचा कि कल्पेश जी इस काम को कर रहे हैं और वो खुद इस कंपनी के ऑनर हैं, तो हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सके हम वो करना चाहते हैं कल्पेश जी के लिए। तो थैंक यू सो मच कल्पेश जी। और आज का हम विचार लेते हैं। आज का जो विचार है वो ये है कि मनचाहा लविंग पार्टनर हमें कैसे मिलता है, यानी जिससे हम प्यार कर रहे हैं और जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, जो हमारे साथ रहना चाहता है। बट ये दो चीजें हैं कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं और कौन हमारे साथ रहना चाहता है। हो सकता है कि हम जिससे प्यार करते हो वो हमसे प्यार ना करता हो। तो ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में कब बनता है कि जब आप किसी को लाइक करते हैं, किसी से प्यार करते हैं और वो पर्सन आपको मिल जाए। यानी जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपको पसंद था या पसंद थी, वो जब आपको मिल जाता है तो उससे बड़ी कोई चीज दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग है आपके बर्थ चार्ट में जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं कि जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में आपको देखना है। अगर हम लविंग पार्टनर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 5th हाउस को देखना चाहिए, बिकॉज 5th हाउस का संबंध आपके लविंग पार्टनर से होता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, 5th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि जुपिटर है।
जुपिटर अपने ओन साइन में है 9 नंबर में या पाइसिस साइन में, तब आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। जुपिटर अगर गेन हाउस में चला जाता है यानी 11th हाउस, 11th हाउस का मतलब हो गया इच्छाओं की पूर्ति, लविंग पार्टनर मिलना, जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपको मिल सकता है अगर 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में प्लेस्ड होता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 11th अवे जाता है यानी 3rd हाउस में आता है, तो इसका जो एंगल है वो गेन का एंगल बन गया, तो ऐसे में भी आपको इस चीज का बेनिफिट मिलता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाता है तो 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 5th अवे चला गया। 5th अवे जाने का मतलब है कि ये चीजें आपके लिए बहुत लकी हो जाती हैं, और भाग्य के घर में अगर चला गया तो बहुत भाग्यवर्धक भी हो जाती हैं। दूसरी बात, 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 1st हाउस में होता है तो अपने से 9th अवे चला गया। 9th अवे का मतलब हो गया कि यहां पर फॉर्चून और भाग्य का सपोर्ट आपको मिल सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, 11th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, 1st हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, तब भी आपको अपना मनचाहा लविंग पार्टनर मिल सकता है। वीनस की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है और वीनस अगर अपने ऑन साइन में होता है या अपने एक्सल्टेशन में होता है 5th हाउस में, और 5th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस के साथ हो या 5th हाउस के लॉर्ड का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस में पड़ता हो या वीनस के ऊपर पड़ता हो, तब भी आपको ऐसा लविंग पार्टनर मिल सकता है जिसको आप लाइक करते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में हो लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में हो, तब भी आपको अपना लविंग पार्टनर मिल सकता है। यानी 5th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है या अपने एक्सल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, अच्छी पोजीशन में है और राहु यहां पर बैठा है, तो थोड़े स्ट्रगल के बाद आपको अपना लविंग पार्टनर मिल जाता है। शनि की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है या 5th हाउस में शनि का एस्पेक्ट पड़ता है या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ शनि कहीं प्लेस्ड होता है या 5th हाउस या 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब भी आपको अपना लविंग पार्टनर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है तो बहुत इजी तरीके से आपको अपना लविंग पार्टनर मिल जाता है, लेकिन कई बार उससे सेपरेशन भी हो जाता है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में हो, तो 5th हाउस से संबंधित चीजों का लॉस हो सकता है, यानी लविंग पार्टनर का लॉस हो सकता है। और कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर 5th हाउस में देखता है, इसके लॉर्ड को देखता है, तब भी आपको लॉस हो सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है, तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो पहला लाइफ पार्टनर होता है यानी लविंग पार्टनर होता है, उससे सेपरेशन हो जाता है और फिर दोबारा से हमें दूसरा कोई लविंग पार्टनर मिल जाता है। तो अगर कोई प्लैनेट रेट्रोगेशन में है, 5th हाउस में है, या 5th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेट हो गया है, तब आपके साथ ये चीजें होंगी। 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है और वीक हो जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, अगर वो कंबस्ट है, तो यहां पर लविंग पार्टनर का लॉस भी हो सकता है। तो ये वाला योग आपको अपने तीनों चार्ट में देखना है, मून चार्ट में, चलित चार्ट में और लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में देखना है। और इसमें एक दो चीज आप और भी देख सकते हैं, अगर गुरु का एस्पेक्ट अगर 5th हाउस में हो, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, तब भी आप बहुत लकी हो सकते हैं लविंग पार्टनर के मामले में। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें आपको अपना मनचाहा लविंग पार्टनर मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।